चोरा चोरियों की हालत क्या है? 9 बज जाएं, 10 बज जाएं। क्यों? क्योंकि रात को 12 बजे तक तो टिकटॉक देखते हैं, टिकटॉक में जिंदगी निकली जा रही है, तो सुबह टाइम से कहां से जगेंगे? रात्रि में कौन जागता है मालूम है? आजकल बच्चा बच्चियों ने भी उल्टा गणित कर दिया है। पहले हमारे ऋषि कहते थे, संत कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके विद्या अध्ययन करो। सुबह 4 बजे जागो और जाग करके आप बढ़िया हाथ मुंह धो करके पढ़ने बैठ जाओ। 2 घंटे भी आप अगर पढ़ लिए तो 24 घंटे का काम पूरा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करते, क्योंकि सुबह ही तो नींद अच्छी आती है, और सुबह सुबह जगाते घर वाले तो बस राधे राधे। रात को बोली सारी रात जग जाएंगे। रात में कौन जागता है? निशाचर। निशा का अर्थ है रात्रि। चर्यांकित चलने वाला, घूमने वाला, जो रात्रि में घूमता फिरे, चलता रहता है, रात में जागने का काम निशाचरों का होता है। और आप देवता हैं, अगर आप रात्रि में ही ऐसे कर्म करेंगे तो शोभनीय नहीं। हाँ, जिनकी रात की ड्यूटी लग जाए उनकी बात अलग है। ये मत सोचना कि हमारी तो ड्यूटी ही रात को 10 बजे से शुरू होती है, सुबह 4 बजे तक, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप भी फ्री हैं तो आपको धर्म का पालन करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के घी का दीपक लगाएं, और उसके बाद जो भी आपके गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र की कम से कम 3 माला रोजाना करें, जिससे आपके पुण्य का खजाना और आगे बढ़े। फिर उसके बाद अगर आपका व्रत है तो व्रत की जो भी कहानी है, कथा है, उसका अध्ययन करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और 1 लोटा जल भोलेनाथ के भी चढ़ा दें। ये तो नित्य के काम है। ये मत सोचना कि व्रत करेंगे उसी दिन सारे काम करेंगे। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, जो प्राणी भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य देता है उनके पितृ संतुष्ट होते हैं। क्यों? सूर्य भगवान को पितरों का अधिष्ठाता देवता माना है। जो अर्घ्य हमें भगवान सूर्य को देते हैं, उस अर्घ्य को सूर्य भगवान हमारे पितरों तक पहुंचाते हैं। जो हमारे बुजुर्ग पितृलोक में चले गए हैं, उस अर्घ्य से उनकी आत्मा तृप्त होती है और वह अपने वंश की वृद्धि की कामना करते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़े, हमारा वंश सुखी रहे, शांति में रहे, आनंद में रहे। इसलिए भगवान सूर्य को तो रोजाना अर्घ्य देना चाहिए और प्रत्येक प्राणी को देना चाहिए।